नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। भारत में जरूर वामपंथियों को कभी कभी इज्जत मिल जाती है, उनकी बात को सुन लिया जाता है और अगर कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है तो वामपंथियों का वहां पर स्वागत कर लिया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं क्या राय रखते हैं इनके बारे में, और सबके सामने दुनिया को बताया है उन्होंने। इन कम्युनिस्ट का असली चेहरा सबके सामने रखा है और मुझे लगता है कि आप ट्रंप की बातों से आज तक सहमत हुए हो या ना हुए हो, लेकिन यह बात आपको अच्छी लगेगी। उन्होंने कहा वामपंथी कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते, या तो आप देशभक्त हैं या आप वामपंथी हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए पंकज प्रसून इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अब तो इत्तेफाक रखते होंगे ट्रंप की इस बात से, आप भले आज तक आप किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं रखते आए हो। नहीं, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा, कौन क्या बोलता है। नहीं, कार्ल मार्क्स कहां के रहने वाले थे पता है? जिन्होंने पूरा ये आइडिया दिया वो किस देश के नागरिक थे? वो जर्मनी के थे। और जर्मनी की लाइब्रेरी में बैठकर ही उन्होंने दास कैपिटल लिखा था। और कार्ल मार्क्स के जीवन में कभी भी उनकी और उनकी किताब की कभी कोई पूछ नहीं रही। वो किताब चर्चा में आई उनके मौत के बाद, जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ और उन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूरों जाग जाओ। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, अचानक से रशिया में सत्ता परिवर्तन हुआ, जोश था, क्रांतिकारी थे, रशिया का ग्रोथ भी उस वक्त ठीक हुआ। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी। पता है क्यों? कैसे कोलैप्स की किसी को पता है कि रशिया 14 भागों में कैसे बट गया, उसकी इकोनॉमी कैसे धराशायी हो गई थी? हुआ वो कि अकॉर्डिंग टू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उन्होंने कहा कि सारी संपत्ति सरकार की है और आप सिर्फ अपना हिस्सा, सरकार सबको बराबर दे। जैसे रशिया में क्या होता है कि आप घर अपना नहीं बना सकते, सरकार आपके फैमिली साइज को देख के अपना घर दे देती है। उसी तरह फैक्ट्री में आपको, जैसे काम सब कोई कर रहा है तो उसमें मजदूर का एक लेवल का सबको सैलरी मिलेगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि ऐसा ही होना चाहिए कि मैं और नम्रता एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो दोनों की सैलरी बराबर होनी चाहिए थी। दिस इज कम्युनिज्म। आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आपकी तो ज्यादा है सैलरी। तो मतलब कम्युनिस्ट अगर होते तो वो निहाल की और पिंटू की या नम्रता की या पंकज की एक सैलरी होती। अच्छा, और तब आता मजा। तो अच्छा लगता है सुनने में। देखिए बगल में बैठे मुस्कुरा रहा होगा वो कि उसकी कम है, अगर अच्छा होता तो। अब हुआ क्या रसिया में कि एक खेत है और मैं 4 आदमी हूं, चारों काम कर रहा हूं, वहां उपजा रहा हूं और चारों को बराबर बराबर मिल रहा है। आइडियली ये बहुत अच्छा है, लेकिन हुआ प्रैक्टिकली क्या हुआ पता है? 4 आदमी काम कर रहे हैं, एक को लगा कि यार मैं काम करूं या नहीं करूं, हिस्सा तो बराबर ही मिलना है ना, तो फांकीबाजी करने लगा। कोई बैठ के बीड़ी पी रहा है, लेकिन जब बराबर ही मिलना है तो काहे के लिए ज्यादा खटना। तो उसके कारण क्या हुआ कि उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन हो गया। उपजाने के लिए तैयारी नहीं है भाई, बराबर ही मिलना है तो मेहनत क्यों करेगा कोई? इंस्पायरेशन क्या है मेरा? कुछ नहीं। इसी तरह वहां की फैक्ट्री कोलैप्स करने लगी, एग्रीकल्चर कोलैप्स करने लगा और रशिया यूएसएसआर था उस वक्त, हो गया 14 भागों में विभाजित। और दुनिया की जितनी कम्युनिस्ट कंट्री हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाए रखा, चाइना नहीं अपनाता है, वो कम्युनिस्ट कंट्री है लेकिन वो सारा कैपिटलिस्ट फिलॉसफी उसने अपना के रखा है, इसलिए वो ग्रो किया बाद में। जिसने भी कम्युनिज्म को अपनाया वो सब बर्बाद हो गए। कम्युनिज्म के खिलाफ क्या था? कैपिटलिज्म। अमेरिका कैपिटलिज्म अपनाता था, यूरोप के देश कैपिटलिज्म अपनाते थे। अमेरिका और यूरोप की क्या हालत हो गई दूसरे विश्व युद्ध के बाद? वो सब ग्रो करे, बहुत सब डेवलप्ड कंट्रीज में गिनती में आने लगे और सारे समाजवाद और कम्युनिस्ट कंट्री के मजदूर वहां जाकर काम करने लगे, इंक्लूडिंग इंडिया से भी जाते हैं, वहां मजदूर के रूप में जाने लगे। तो एक मॉडल के रूप में तो सक्सेसफुल है अमेरिका, यूरोप तो है ना, कम से कम वो यूएसएसआर की तरफ बटा तो नहीं, पहली बात। दूसरी बात की जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे आते हैं, इन्होंने क्या कहा कि या तो आप देशभक्त हो सकते हैं या कम्युनिस्ट हो सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए और वहां कम्युनिस्ट पार्टी को देख लीजिए, उनकी एक फिलॉसफी बराबर है, इलीगल इमिग्रेंट्स आने चाहिए हमारे देश में। भारत में सारे कम्युनिस्ट बांग्लादेशियों को घुसाते हैं
और यूरोप की सारी कम्युनिस्ट लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टियां, ये पाकिस्तानी, सीरियाई, अरब से मुस्लिम आ रहे हैं, सब घुसाते जाओ यूरोप में। उसका असर क्या हो रहा है यूरोप में, आप देख रहे हैं ना। देश का तो बंटाधार कर दिया। तो देशभक्ति तो नहीं थी ये कम्युनिस्टों की। दुनिया में एक कम्युनिस्ट आप बता दीजिए जो अपने देश के प्रति लॉयल था। एक कम्युनिस्ट नहीं मिलेगा आपको। वो बातें बड़ी बढ़िया बढ़िया करेंगे कि क्रांति ला देंगे, चाहिए, बराबरी का युवाओं के मुद्दों को उठाएंगे, पलट देंगे एकदम सारी चीजें। क्रांति मीन्स क्या? मैं सबसे पहले पूछता हूं क्रांति क्या लाएंगे। उनका कहना है कि द पावर फ्लोज थ्रू बैरल ऑफ द गन। सत्ता बंदूक के नली से होकर निकलती है, उनकी सिद्धांत है ये। मेरा मानना है कि जहां हिंसा है वहां विनाश है, जहां शांति है वहीं विकास है। आप दुनिया का कोई ऐसा देश देखो जो खूब लड़ रहा है, आपस में खूब तरक्की कर रहा है, नहीं हो सकता। तरक्की होने के लिए शांति, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ होना चाहिए। अब मैं जो बात बताता हूं आप गौर से सुनिएगा। क्रांति मतलब क्या? भारत में मोबाइल क्रांति हुई, सबके हाथ में मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, जीवन बदल गया। क्या ये क्रांति नहीं है? इंटरनेट क्रांति है या नहीं है? सूचना क्रांति है या नहीं है? मैं दिल्ली में बैठी हुई है नम्रता, रांची में बैठा हूं मैं, दोनों बात कर रहे हैं, ये कोई रिवॉल्यूशन नहीं है। किसी देश की अर्थव्यवस्था का काया पलट हो जाना और लोगों का अमीर हो जाना, यह क्रांति है कि नहीं है? क्रांति का मतलब सिर्फ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी और दुकानें तोड़ना, बसें जलाना, जंगलों में पुलिस को घेर कर मारना, यह क्रांति सिर्फ है? क्रांति तो हो रही है अपने देश में। और मैं 4 क्रांतियों की बात बताता हूं। लोग बताएं कि ये इन कम्युनिस्टों से बड़ी क्रांति है कि नहीं। हर आदमी के पास यूपीआई आ जाना, टुंग टुंग टुंग, पैसे पे कर रहे हैं कि नहीं सब। आज से 5-7 साल पहले यूपीआई का नाम किसी ने सुना था? वो ये जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना से पहले आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन फिर कितनी तेजी से लोगों ने अपनाया इस चीज को। भारत के लोगों ने मात्र 5 साल में पूरा का पूरा पेमेंट सिस्टम बदल गया भारत में। हर आदमी, भारत का हर आदमी आज अपना 70 to 80% ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से कर रहा है। यह क्रांति है या नहीं? क्रांति बिल्कुल। ये कोई क्रांति नहीं है। क्रांति तभी होती जब मैं जाकर बगल वाले स्कूल के भवन में आग लगा देता, तभी क्रांति कहलाती। लेकिन उसी स्कूल में मैं देख रहा हूं कि फुल्ली कंप्यूटराइज्ड हो गया, बच्चे स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे। वो क्रांति है कि नहीं? शिक्षा में क्रांति का मतलब क्या? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कम्युनिस्टों की क्रांति बिल्कुल, जहां कम्युनिस्ट वहां विनाश, जहां लेफ्टिस्ट वहां बदहाली, गरीबी, गंदगी, दिमाग की भी गंदगी, चारित्रिक दोष, हिंसा, इसके अलावा क्या दिया है?